प्रस्ताव लाया है, लेकिन जो अवाम हिमाचल प्रदेश में है 71 लाख लोग हैं, उनका भी जनमत पिछले दिनों में आया है और यह हकीकत सच्चाई है। पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश में अवाम की पीड़ा बढ़ी है और पीड़ा बढ़ने के कारण अनेक हैं। कर्मचारियों के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग किस्म की पीड़ा है, चाहे ओपीएस के प्रश्न को लेकर है, आपका जो नया वेतनमान आना है उसके प्रश्न है, आउटसोर्स के प्रश्न है, आपके कांस्टेबलरी के प्रश्न है, बहुत से प्रश्न अलग अलग हिस्से के हैं। अभी पूरे देश में किसान का आंदोलन चला है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया है, वो किसानों के अलग अलग रूप में प्रश्न है। आप जानते हैं कि जो हमारे जो पंजाब के लगता हुआ इलाका है, जहां पर हम पैडी लगाते हैं, कणक लगाते हैं, धान लगाते हैं, उसकी खरीद के क्या हाल हुए हैं। आप जानते हैं कि जो मक्का हिमाचल प्रदेश के मंडी के इलाकों में लगता है, वो उसकी खरीद का क्या हुआ है। आज हम किसानों की भूमि को एयरपोर्ट के लिए ले रहे हैं, जिन किसानों ने संघर्ष कर 50s के अंदर और 60s के अंदर राजाओं से वो जमीन छीनी, आज वो हम एयरपोर्ट के ले रहे हैं। तो ज्वलंत मुद्दे हैं, छात्रों के हैं, नौजवानों के, महिलाओं के हैं, दलितों के हैं। अब एट्रोसिटीज एक्ट की आवाज उठी है कि एट्रोसिटीज एक्ट खत्म होना चाहिए, ये भी आवाज उठ रही है। क्यों नहीं खुल के चर्चा होनी चाहिए। इसलिए वो जो विश्वास, वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया, वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है जो बाहर है, उसको प्रतिबंधन हो रहा है यहाँ पर सदन में। और सरकार को खुल के चर्चा करने के लिए अगर सरकार इच्छुक है हिमाचल प्रदेश को सही दिशा देने के लिए, अभी भी उनको पुनर्विचार स्पीकर महोदय को कर लेना चाहिए और ये खुल के चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। सर, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 23 सदस्य होने चाहिए, तो इसको खारिज किए गए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं, मेरी पार्टी ने बड़े सूझबूझ के डिसीजन लिया है और प्रदेश के इंटरेस्ट में लिया है। वो दूसरी बात है, अगर सत्ता पक्ष सोच रहा है कि उन्हीं के पक्ष के लोग खिलाफ वोट कर देंगे तो अलग बात है। लेकिन जिस दृष्टि से मैं शामिल हुआ हूं, अभी भी मैं इसके लिए हूं कि हर विषय पर अगर हमने बेहतर हिमाचल प्रदेश बनाना है, जो कमी पेशियां आ रही है, खुल के चर्चा होनी चाहिए, हर विषय को लेकर होनी चाहिए। मजदूरों के मसले हैं, कर्मचारियों के, किसानों के हैं, दलितों के हैं, नौजवानों के हैं, महिलाओं के हैं, सारे मसले यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए विधानसभा बनी है और नियमों के आधार पर विधानसभा चलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। स्वर्ण आयोग को लेकर काफी लोग यहाँ पर उमड़ कर आई है, काफी भारी संख्या में भीड़ है, क्या समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन ना समर्थन का प्रश्न नहीं, इसमें बहुत क्लियर कहना चाहता हूं। आज संकट बहुत गहरा हो गया और संकट का कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था की चक्की खड़ी हो गई और इसलिए ये अलग अलग हिस्सों से आक्रोश उठ रहा, कोई रोजगार के प्रश्न को लेकर, कोई जीवन यापन को चलाने के लिए। लेकिन आप उन प्रश्नों को टोटलिटी में अगर नहीं देखेंगे तो मैं समझता हूं वो ठीक नहीं। हर प्रश्न को आपको टोटलिटी में देखना है और जहां तक ये प्रश्न है कि एट्रोसिटीज एक्ट समाप्त हो, आई एम नॉट फॉर फिनिशिंग दिस एक्ट। ये बहुत सूझबूझ के आधार पर एट्रोसिटीज का एक्ट बना है और आप गुस्से की आड़ में, जो पूरे समाज में गुस्सा चल रहा है, उसकी आड़ में अगर आप एट्रोसिटीज एक्ट को समाप्त करना चाहते हैं तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो उसका विरोध करेगा और आखिरी सांस तक उसका विरोध इसलिए करूंगा। मैंने समाज के अंदर देखा है कि जो गरीब है, पीड़ित है, दलित है, उसके साथ किस तरीके से अत्याचार, भेदभाव और जुल्म होता है और एट्रोसिटीज एक्ट एक रास्ता है जिसके जरिए वो न्याय ले सकता है। मैंने
वो देखा है कि किस तरीके से आपके जदान साहब को सिरमौर के अंदर कुचल कर खत्म कर दिया और वो दुनिया देखती रही। अगर ये विरोध नहीं होता तो शायद जो कत्ल करने वाले हैं वो शायद बच जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना देखें। यस, कई समय में वो जाती की जाती है, लेकिन यू मस्ट एग्जामिन ईच केस ऑन इट्स मेरिट। लेकिन ये कहें आप कि ब्लैंकेट उसको खत्म किया जाए, नो, आई डोंट स्टैंड फॉर इट। थैंक यू सर।